रोहन एक नाम जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन फैमिली से जुड़ा था। पैसा, शोहरत, रुतबा सब कुछ था उसके पास। बस एक चीज की कमी थी, सुकून। वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी रोहन भी हंसता था, खुलकर जीता था, सबसे बड़ी बात प्यार पर विश्वास करता था। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, रिया। रिया उसकी दुनिया थी। कॉलेज के दिनों में शुरू हुई दोस्ती उनकी धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रोहन ने रिया को सिर्फ प्यार नहीं किया, उसने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। रिया, तुम मेरी जिंदगी हो, रोहन अक्सर कहा करता था। और रिया वो भी मुस्कुराकर कहती, मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन यह हमेशा बहुत छोटा निकला। एक दिन रोहन के दोस्त ने बताया कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड रिया को शॉपिंग मॉल में किसी दूसरे लड़के के साथ देखा। लेकिन रोहन ने अपने दोस्त की बातों पर विश्वास नहीं किया। तू झूठ बोल रहा है, रिया मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। एक दिन रोहन अपने दोस्त के साथ किसी कैफे में बैठा था। वहीं रोहन ने रिया को किसी और के साथ देखा। हाथों में हाथ, वही मुस्कान, वही बातें जो कभी सिर्फ उसकी थीं। वो उसके पास जाता और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एक पल को रिया रेहान को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। रिया, ये सब क्या है? रोहन की आवाज कांप रही थी। लेकिन रिया ने बिना किसी शर्म के कहा, रोहन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी। उस एक पल में रोहन का दिल नहीं टूटा, वो पूरी तरह खत्म हो गया। उस दिन के बाद उसने प्यार से नफरत करना सीख लिया। हर लड़की उसे झूठी लगने लगी। उसे लगा प्यार सिर्फ धोखा है। अब रोहन वो रोहन नहीं रहा, वो हद से ज्यादा गुस्सैल हो गया, हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया। उसके दोस्त कहते, रोहन, हर लड़की रिया जैसी नहीं होती। लेकिन वो सिर्फ हंसता और कहता, सब एक जैसी होती हैं, बस मौका मिलने की देर है। उसने अपने चारों तरफ एक दीवार सी खड़ी कर ली। उसके दिल और उसकी जिंदगी तक किसी को पहुंचने की इजाजत नहीं थी। उसने खुद का सारा ध्यान सिर्फ अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाने में लगा दिया। और कुछ ही सालों में अपनी कड़ी मेहनत से अपने आप को एक सफल और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना चुका था। कंपनी में सब उसके गुस्से वाले व्यवहार से वाकिफ थे। एक दिन रोहन की कंपनी में एक नई लड़की ज्वाइन करती है, अनन्या। सिंपल, सीधी, आंखों में सच्चाई, चेहरे पर मासूमियत। पहली मुलाकात में ही अनन्या ने रोहन से कहा, सर, मैं काम सीखने आई हूँ, डरने नहीं। रोहन थोड़ा हैरान हुआ। बाकी लड़कियां उससे बात करते वक्त डरती थीं, लेकिन ये लड़की सीधी आंखों में देखकर बात कर रही थी। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रोहन ने सख्त लहजे में पूछा। अनन्या मुस्कुराई। जी, आप मेरे बॉस हैं, बस। एक बात याद रखना, इस ऑफिस में काम करने का सिर्फ एक ही रूल है कि अपने काम पर ध्यान देना। कुछ दिन बाद ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन रोहन का केबिन हमेशा की तरह तनाव से भरा हुआ था। अनन्या, जो फाइल मैंने तुमसे रेडी करने के लिए कहा था, वह फाइल कहाँ है? उसकी तेज आवाज गूंजी। अनन्या फाइल लेकर अंदर आई। जी सर। रोहन ने फाइल देखी और देखने के बाद फाइल जोर से टेबल पर पटकी। ये क्या है? इतना बेसिक काम भी तुमसे नहीं होता? अनन्या ने धीरे से कहा, सर, मैंने पूरी कोशिश की है। कोशिश? रोहन ने कहा, उसकी बात को बीच में ही काट दिया। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, समझी? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, नफरत थी। अनन्या चुप हो गई। आंखें हल्की सी भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया। सॉरी सर, बस इतना ही बोल पाई, और रोहन के केबिन से निकलकर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में अनन्या खुद को आईने के में देख रही थी और खुद से कहती है, सर हमेशा मुझे इतने गुस्से में बात क्यों करते हैं? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? उसने खुद से पूछा। आंसू अपने आप बहने लगे। मेरी गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन आपका रवैया मेरा दिल तोड़ देता है। अगले दिन मीटिंग चल रही थी, सब लोग बैठे थे और अनन्या प्रेजेंटेशन दे रही थी। वो नर्वस थी, लेकिन कोशिश कर रही थी। तभी रोहन ने बीच में रोक दिया। बस करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ऐसे कोई क्लाइंट को इम्प्रेस करता है? सबकी नजरें अनन्या पर थीं। उसका गला सूख गया। सर, मैं तुमसे नहीं होगा।
तुम इस पोजीशन के लायक ही नहीं हो। ये शब्द सीधा उसके दिल में उतर गए। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई, सब लोग चले गए। अनन्या वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। रोना मत, तुम यहाँ काम करने आई हो, कमजोर बनने नहीं। वो खुद को समझा रही थी, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। आंसू लगातार गिर रहे थे। रात के वक्त अनन्या अपने बिस्तर पर बैठे रोहन के बर्ताव के बारे में सोचने लगी थी। शुरुआत में अनन्या जब ऑफिस आई थी, तो वो रोहन से नफरत नहीं करती थी, सिर्फ उसे उसकी बातें चुभती थी। वो समझ नहीं पाती थी कि वो ऐसा क्यों है। हर बार रोहन जब उसे डांटता, अनन्या सोचती, क्या कोई इंसान इतना बेरहम भी हो सकता है, या फिर उनकी ये नफरत सिर्फ मेरे लिए है। यही सब सोचते हुए अनन्या सो जाती है। अगले दिन अनन्या ऑफिस पहुंचती है, तो वो देखती है ऑफिस के कुछ लोग मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। अनन्या ने उनकी बातें सुनी। वो रोहन के बारे में बात कर रहे थे। रोहन सर पहले ऐसे नहीं थे। किसी लड़की ने उनका दिल तोड़ा है, जिसे वो बेहद प्यार करता था। लेकिन उस लड़की ने उसे प्यार में धोखा दिया, इसलिए वे लड़कियों से नफरत करते हैं। उस रात अनन्या पहली बार रोहन के बारे में सोच रही थी, इसलिए वो इतना कड़वा है। उसके अंदर का गुस्सा रोहन के लिए कम हुआ और हमदर्दी पैदा हुई। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची, रोहन अचानक उसके सामने आ गया। उसे लगा अभी रोहन उसे कुछ बातें सुनाएगा, लेकिन रोहन ने उसे कुछ नहीं कहा। रोहन ने भी अचानक से अनन्या से किसी भी तरह की बात करना कम कर दिया। रोहन ने अचानक उससे दूरी बनाना शुरू की। बात कम करना, अनन्या के सामने आ जाने पर उससे नजरें चुराना और उस पर अपनी सख्तियां कम कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहन को भी एहसास हो गया था कि वह अनन्या के साथ बहुत ज्यादा सख्ती कर रहा है। अनन्या को अजीब लगा, ये क्या हो गया इन्हें। पहली बार उसे कमी महसूस हुई। पहले उसकी बातें चुभती थीं, अब उसकी खामोशी चुभने लगी। ऑफिस में रोहन सामने था, लेकिन कुछ नहीं बोला। अनन्या फाइल लेकर खड़ी रही कुछ सेकंड, फिर धीरे से बोली, सर कुछ कहना नहीं है। रोहन ने सिर्फ ठीक है कहा। बस उस दिन अनन्या का दिल हल्का सा डूब गया। उस दिन रात में रोहन अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अनन्या का चेहरा आ रहा था। वो खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं उसके बारे में बार बार इतना सोच रहा हूँ। मैं जितना इस लड़की से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उतना ही मेरी आंखों के सामने आ रही है। नहीं, मैं फिर से खुद को किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस लड़की से, उसके आंसुओं से। सब एक जैसी होती हैं, शक्ल से मासूम और अंदर से चालबाज। फिर से ऑफिस में अनन्या और रोहन के बीच बहस शुरू हो गई। रोहन को लगता है अगर वह उसे ऐसे ही कड़वी बातें सुनाएगा तो अनन्या उससे दूर रहेगी। रोहन जानबूझकर हर बात में अनन्या की गलती निकालता, लेकिन अनन्या हर बार जवाब देती। एक दिन रोहन गुस्से में बोला, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग करती हैं, सच्चाई कुछ और होती है। अनन्या थोड़ी देर तक चुप रहती है, फिर अचानक बोली, बस कीजिए सर, हर लड़की को एक जैसा मत समझिए। अगर किसी एक लड़की ने आपको धोखा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की गलत है। किसी एक की गलती की सजा सबको देना बंद कीजिए। ये बात सीधा रोहन के दिल में लगी, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। रोहन के दिमाग में रिया का दिया हुआ धोखा याद आने लगा। इसलिए जब अनन्या वहां से जाने को हुई, तो रोहन अनन्या का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। रोहन की अचानक हुई इस हरकत से अनन्या डर जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे रोहन उससे बोलता है, हाउ डेयर यू, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास्ट के बारे में बात करने की। रोहन अनन्या पर बहुत तेज चिल्लाता है, समझती क्या हो तुम खुद को, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं मिस अनन्या, तुम भी बाकी लड़कियों जैसी ही हो। तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाना जानती हैं, और फिर जब मन भर जाता है तो धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाती हैं। उसका हर शब्द उसके पुराने जख्म से निकल रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि वो किसी और की सजा अनन्या को दे रहा है। वो गुस्से में वहां से अनन्या को छोड़कर चला जाता है।
अनन्या को अंदाजा भी नहीं था रोहन उसकी इस बात पे इस तरह रिएक्ट करेगा। वो बहुत डर जाती है। 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अनन्या रोहन के सामने नहीं जाती। शाम का वक्त था, तेज बारिश हो रही थी। ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे और अब ऑफिस बिल्कुल खाली हो चुका था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अनन्या बाहर खड़ी थी लेकिन उसके पास छाता नहीं था। अनन्या बारिश में भीग रही थी, हंसते हुए खुलकर। रोहन अपने केबिन की खिड़की से उसे देखता रह गया। उसके दिल में कुछ हलचल हुई जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। क्या मैं फिर से प्यार कर सकता हूँ? उसने खुद से पूछा, लेकिन डर अभी भी था। अगर ये भी रिया जैसी निकली तो? उसने खुद को रोकना शुरू कर दिया। अनन्या रोहन के सामने से आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, आप खुद से क्यों भाग रहे हैं? रोहन चौंक गया। अनन्या बोली, आपको डर है कि आप फिर से टूट जाएंगे? रोहन पहली बार किसी के सामने कमजोर पड़ा। मैं फिर से वो दर्द नहीं झेल सकता। उसकी आंखें भर आईं। अनन्या धीरे से बोली, हर एक कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता। वो आगे उससे कुछ कहता, तब तक अनन्या गायब हो चुकी थी। यानी कि इतनी देर से जो भी बोल रहा था वो उसकी इमेजिनेशन थी। उसने देखा अनन्या अभी भी भीग रही थी। वो खुद से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। वो उसके पास जाकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। अनन्या ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन फिर भी रोहन ने तंज कसा, ड्रामा करना बंद करो। बारिश में भीगने से कोई हीरोइन नहीं बन जाती। ये सुनकर अनन्या के दिल का जैसे चुपचाप टूट गया। बस कीजिए सर, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। और किसके लिए मैं ये ड्रामा करूँगी? ये कहते हुए उसकी आवाज़ काँप रही थी। क्या मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड हूँ जो आपके अटेंशन पाने के लिए यहाँ बारिश में आकर खुद को भिगोंगी और आप मुझे यहाँ से किसी हीरो की तरह बारिश में भीगने से बचाएंगे? नहीं सर, मैं आपके ऑफिस की एक बहुत मामूली सी एम्प्लॉय हूँ जिसके जीने मरने या उसकी तकलीफों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अनन्या की बात सुनकर रोहन नजरें फेर लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते अनन्या से कहता है, सही कहा तुमने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई डोंट केयर। कहकर वो चला गया। उसने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अनन्या की आंखों से गिरते आंसू उस बारिश से भी ज्यादा भारी थे। क्यों करते हैं वो ऐसा? उसने खुद से पूछा। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मानती हूँ किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? क्यों मुझे दर्द होता है जब आप इतने कड़वे अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं मेरे लिए? तरस गई हूँ आपके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छी बात सुनने को। कहकर वो वहीं बैठ गई, भीगती हुई रोती हुई। जैसे तैसे बारिश में वो घर पहुंची। घर पहुंचने की कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आती है और आकर प्रोजेक्ट तैयार करने लगती है। उसने सोचा इस बार वो रोहन को एक भी मौका नहीं देगी उसे सुनाने का। अनन्या पूरी रात जाकर बहुत मेहनत से प्रोजेक्ट तैयार किया। उसकी आंखों में नींद थी लेकिन दिल में उम्मीद भी। आज सर खुश होंगे। वो धीरे से रोहन के केबिन में गई। सर, प्रेजेंटेशन रेडी है। रोहन ने बिना देखे कहा, रख दो। अनन्या मुस्कुराई। सर, अगर आप एक बार देख लें तो मैंने कहा ना, रख दो। उसकी आवाज़ तेज हो गई। अनन्या थोड़ा सहम गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, सर मैंने इस बार बहुत मेहनत की है। रोहन ने अनन्या की तरफ देखा एक बार और फिर फाइल उठाई, जल्दी जल्दी देखी और अचानक फाइल टेबल पर जोर से पर फेंक दी। ये क्या बकवास है? अनन्या की मुस्कान वहीं रुक गई। सर, क्या गलत है इसमें? रोहन गुस्से में खड़ा हो गया। गलत? पूरी तुम्हारी सोच ही गलत है। तुम्हें लगता है फालतू के लॉजिक आइडियाज से तुम खुद को बहुत काबिल समझ रही हो। अनन्या की आंखें भर आईं। मैं बस सीखने की कोशिश कर रही हूँ। रोहन ने ठंडे लहजे में कहा। सच सुनना है? अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर ठीक है, सुनो। तुम कभी किसी के लायक नहीं हो सकती, न इस जॉब के और न किसी के भरोसे के। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। सॉरी सर, बस इतना ही कहा और मुड़कर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन वो फिर भी रुकी नहीं। बाहर आकर अनन्या दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं किसी के लायक नहीं हूँ, वो खुद से पूछ रही थी, और फिर वहीं बैठ गई और चुपचाप रोने लगी।
लेकिन इस बार भी अनन्या ने खुद को संभाल लिया। शाम का वक्त था, ऑफिस में सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे। अनन्या अपने डेस्क पर काम कर रही थी। तभी रोहन आया। ये रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हुई है। अनन्या ने कहा, सर बस 10 मिनट। तुमसे कुछ टाइम पर होता भी है। रोहन ने ताना मारा। अनन्या ने पहली बार थोड़ा सख्ती से कहा, सर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हर बार आपको सिर्फ कमी ही क्यों दिखती है? रोहन की आंखों में गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। कमरा शांत हो गया। अनन्या धीरे से बोली, लेकिन क्यों? रोहन हंसा, कड़वी हंसी, क्योंकि तुम भी बाकी लड़कियों जैसी हो। ये सुनते ही अनन्या अंदर से टूट गई। बाकी लड़कियों जैसी मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन ने बिना सोचे कह दिया, मतलब मौका मिले तो धोखा देने वाली, फायदा उठाने वाली। अब अनन्या की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आप मुझे जानते भी नहीं, फिर भी इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। रोहन चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती थी। लेकिन अब अनन्या और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका दर्द बाहर आया। आपको पता है सर, अनन्या की आवाज़ टूट रही थी, मैंने आज तक कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा और ना ही कभी किसी का इस्तेमाल किया। वो रोते हुए बोली, लेकिन आप हर बार मुझे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे मैं बहुत गलत हूँ। रोहन पहली बार थोड़ा हिला, लेकिन फिर भी चुप रहा। अनन्या के आंसू पोंछे और धीमे से कहा, शायद गलती मेरी ही है, जो मैं हर बार उम्मीद कर लेती हूँ कि इस बार आप मुझे समझेंगे। वो अपनी फाइल उठाती है और जाते जाते रुकती है, लेकिन अब नहीं, अब मैं कोशिश भी नहीं करूँगी। और वो चली जाती है। रोहन अकेला खड़ा रह जाता है। कमरे में सन्नाटा था। अनन्या के शब्द गूंज रहे थे, अब मैं कोशिश भी नहीं करूँगी। पहली बार रोहन को अपने शब्दों का वजन महसूस हुआ। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अनन्या ने रोहन के सामने आना बंद कर दिया। अगर उसे कुछ ज़रूरत होती, बस तभी उसके सामने आती थी। उसने रोहन से दूरी बनाना शुरू कर दी, लेकिन रोहन ने धीरे धीरे अनन्या को नोटिस करना शुरू किया। अनन्या कभी झूठ नहीं बोलती, वो किसी की बुराई नहीं करती, वो काम में ईमानदार है और बहुत मेहनत करती थी। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी गलती हो गई। सबने अनन्या पर इल्ज़ाम लगा दिया। रोहन भी गुस्से में था। तुमने किया है ये? वो चिल्लाया, लेकिन अनन्या ने कहा, अगर मेरी गलती है तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। रोहन पहली बार चुप हो गया। उसने जांच शुरू करवाई। जांच में पता चला, गलती अनन्या की नहीं थी। उस दिन रोहन को एहसास हुआ, हर लड़की झूठी नहीं होती। धीरे धीरे वो अनन्या को देखने लगा, समझने लगा। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी, उसकी सच्चाई, सब कुछ अलग था। शायद खुद को और अपने दिल को एक बार और मौका देना चाहता था। लेकिन अब अनन्या बदल गई। अब वो रोहन से नज़र नहीं मिलाती थी, सिर्फ काम की बात, वो भी बहुत कम। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन दिल में दूरी। रोहन ने नोटिस किया, लेकिन इस बार अनन्या ने खुद को पीछे खींच लिया। एक शाम रोहन अनन्या के पास आया और बहुत ही आराम से उससे कहने लगा, अनन्या ये फाइल चेक कर लो। मेल कर दीजिए सर। उसने बिना देखे जवाब दिया। पहले वो हर छोटी बात पर उसके पास आ जाती थी, आज वो उससे दूरी बना रही थी। रोहन के दिल में हल्की सी चुभन हुई। वो फाइल देकर उसे वहां से चला गया और अपने कैबिन में आ गया। आज उससे अनन्या का रूखापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि आज तक उसने अनन्या के साथ कितना गलत किया है। आज तक उसे उस गलती की सज़ा देता आया था, जो गलती कभी उसने की ही नहीं। या फिर शायद उसे डर था कि अगर उसे अनन्या से प्यार हो गया, तो वो भी उसे धोखा ना दे दे। अगले दिन रोहन के मैनेजर ने बताया, अनन्या ने रेजिग्नेशन दे दिया है। ये सुनते ही रोहन जैसे सुन्न हो गया। क्या? उसने तुरंत अनन्या को ढूंढा। कॉरिडोर में अनन्या खड़ी थी। रोहन उसके सामने आया। ये सब क्या है? अनन्या शांत थी। मैं जा रही हूँ सर। लेकिन क्यों? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि हर रोज़ खुद को गलत महसूस करना अब मुझसे नहीं होता। रोहन चुप हो गया। मैं यहाँ काम करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें भर आईं, और मैं खुद को खोना नहीं चाहती। आप सही थे सर, मैं आपके लायक नहीं हूँ। ये सुनकर रोहन का दिल जैसे टूट गया। अनन्या ऐसा मत कहो। लेकिन उसने हाथ उठा दिया। आप कुछ मत कहिए, क्योंकि अब मैं सुन नहीं पाऊंगी, थक चुकी हूँ मैं। और वो चली।
ऑफिस वही था, लेकिन सब कुछ बदल गया। वही केबिन, वही कुर्सी, वही फाइल, बस अनन्या नहीं थी। रोहन अब चिल्लाता नहीं था क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं था। रोहन रोज उसकी खाली कुर्सी को देखता और हर बार उसकी आवाज गूंजती, अब मैं कोशिश भी नहीं करूंगी। एक रात रोहन अकेला बैठा था। उसने खुद से कहा, मैंने उसे खो दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। शायद सालों बाद वो रो रहा था। सोचा नहीं था रिया से धोखा खाने के बाद फिर किसी और से प्यार कर पाऊंगा, लेकिन हो गया तुमसे प्यार। बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन सिवाय दर्द के कुछ हासिल नहीं हुआ। अगले दिन रोहन ने फैसला किया, मैं उसे वापस लाऊंगा। वो उसके घर गया, लेकिन पता चला अनन्या शहर छोड़ चुकी है। कहाँ गई वो? उसने बेचैनी से पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। उस दिन रोहन पहली बार पूरी तरह टूट गया। दिन, हफ्ते, महीनों में बदल गए। रोहन हर जगह उसे ढूंढता रहा, पुराने ऑफिस, कांटेक्ट, कॉलेज फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, लेकिन अनन्या कहीं भी नहीं थी। एक दिन बारिश हो रही थी, जैसे उस दिन हुई थी। रोहन सड़क पर चल रहा था, तभी उसने देखा एक लड़की बच्चों को पढ़ा रही थी। सिंपल कपड़े, वही सादगी, वो अनन्या थी। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया। अनन्या, वो रुक गई। उसने मुड़कर देखा और यहाँ दोनों की नजरें मिली। आप यहाँ? अनन्या ने शांत स्वर में पूछा। रोहन की आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। क्यों? रोहन अब खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनन्या। अनन्या चुप। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। अपने हर शब्द, हर ताने से। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन जब तुम चली गई तब समझ आया कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। तुम्हारे बिना सांस लेना भी बेवजह लगने लगा है। वो नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए उसे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रोहन की बातों से अनन्या की आंखें नम थीं। आपको पता है रोहन, प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता। वो धीरे से बोली, जब मैं आपके साथ थी तब मुझे आपकी जरूरत थी। फिर थोड़ा रुकी, लेकिन तब आप नहीं थे। रोहन चुप हो गया अनन्या की बातों को सुनकर। अब मैं खुद को संभाल चुकी हूँ, अनन्या ने कहा, और मैं फिर से टूटना नहीं चाहती। रोहन ने धीरे से कहा, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान दी। देखते हैं। उस दिन के बाद रोहन ने अनन्या को मजबूर नहीं किया, न कॉल, न मैसेज, बस दूर से उसका ख्याल रखा। हर सुबह जब वो स्कूल के पास से गुजरता, जहाँ अनन्या बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन कभी सामने नहीं आता, पहली बार उसने अपने प्यार को थोपना नहीं, निभाना सीखा। उसने अनन्या के लिए छोटी कोशिशें शुरू की, जैसे स्कूल में नई किताबें पहुंचाना, बिना नाम के, बच्चों के लिए स्टेशनरी भेजना, अनन्या के लिए छुपकर मदद करना। अनन्या समझ गई थी ये सब कौन कर रहा है, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन एक बच्चा अचानक बीमार हो गया। अनन्या घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी रोहन वहां पहुंच गया। चलो मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए पुरानी यादें लौट आईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। बस बच्चे को उसके साथ बैठा दिया। हॉस्पिटल में दोनों साथ बैठे थे, लेकिन चुप। इस बार खामोशी भारी नहीं, सुकून भरी थी। बच्चा ठीक हो गया। अनन्या जाने लगी, तभी रोहन ने कहा, थैंक यू मुझे एक मौका देने के लिए। अनन्या रुकी। मैंने आपको कोई मौका नहीं दिया, रोहन मुस्कुराया। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब अनन्या कभी कभी बात कर लेती, हल्की मुस्कान भी आने लगी, गुस्सा कम होने लगा, लेकिन पूरी तरह भरोसा अभी भी दूर था। एक दिन बारिश हो रही थी, फिर वही बारिश। अनन्या बाहर खड़ी थी। रोहन छाता लेकर आया, लेकिन इस बार कुछ नहीं बोला, बस छाता उसके ऊपर कर दिया और खुद भीगता रहा। अनन्या का दिल पिघला। आप भी भीग रहे हैं, अनन्या ने कहा। रोहन मुस्कुराया। उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी गर्लफ्रेंड बीमार पड़ गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा।
उस दिन अनन्या का दिल पहली बार फिर से धड़का। कुछ समय बाद रोहन ने कहा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अनन्या ने उसे देखा और कहा, हाँ, लेकिन इस बार कोई झूठ नहीं, कोई गुस्सा नहीं, और मैं सबसे जरूरी सम्मान। रोहन ने बिना सोचे कहा, मैं वादा करता हूँ। समय बीता, दोनों का रिश्ता मजबूत हुआ और आखिरकार शादी हो गई। और आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका रोहन को बेसब्री से इंतजार था। अनन्या पीच कलर के बहुत ही खूबसूरत लहंगे में दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। रोहन उसे देख रहा था, फिर उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर आंखों में बेइंतहा मोहब्बत लिए उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने धीरे से कहा। अनन्या मुस्कुराई, और आप अब इंसान लग रहे हो। दोनों हंस पड़े। रोहन अनन्या के पास आया और उससे कहा, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। रोहन की बात सुनकर अनन्या शर्मा जाती है। तो तैयार हो, आज की रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। आज की रात सिर्फ तुम पर अपना प्यार लुटाऊंगा, क्योंकि अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। अनन्या कहकर वो उसके नाजुक से सॉफ्ट होठों पर अपने होंठ रख देता है और वो बेतहाशा उन्हें चूमने लगता है। चूमते हुए उसके बदन पर अपने हाथों को चलाने लगता है। अनन्या भी उसके छूने से पिघलने लगती है। बहुत इंतजार और इम्तिहानों के बाद आज दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। रोहन पूरी रात अपने प्यार की बारिश अनन्या पे लौटाता रहा और ना जाने घड़ी की किस पहर दोनों रुके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोहन की फैमिली को अनन्या पसंद नहीं थी। उनका स्टेटस अलग था। ताने, तकरार, गलतफहमियां। अभी इन सब में से निकलना भी जरूरी था। हमारे घर की बहू स्कूल में पढ़ाएगी, हमेशा हरगिज नहीं होने देंगे, रोहन की माँ ने कहा। अनन्या चुप हो गई। वो अपना काम छोड़ना नहीं चाहती थी। एक रात अनन्या रो रही थी और रोहन कमरे में आया और उसे रोता देख उससे रोने की वजह पूछी। मैं फिर से वही सब नहीं झेल सकती, रोहन। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन रोहन ने अपने परिवार से कहा, अगर आप लोग अनन्या को स्वीकार नहीं कर पाए तो फिर मुझे भी नहीं कर पाएंगे। घर में सन्नाटा छा गया। पहले वही रोहन जो अनन्या को रुलाता था, आज उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा था। धीरे धीरे दिन बीते और परिवार वालों का दिल भी पिघल गया। अनन्या ने सबका दिल जीत लिया, अपने व्यवहार से, अपने प्यार से, अपनी सादगी से। एक शाम बारिश हो रही थी। रोहन और अनन्या बालकनी में खड़े थे। रोहन बोला, याद है पहली बारिश में मैंने क्या कहा था? अनन्या मुस्कुराई। हाँ, बहुत बुरा था वो सब, याद मत दिलाओ। रोहन ने उसका हाथ थामा और कहा, आज? अनन्या ने उसके कंधे पर सर रख दिया। आज वही बारिश सबसे खूबसूरत लग रही है। रोहन कहता है, मैंने सब देखा है, धोखा, नफरत, अकेलापन, लेकिन इन सब से मैंने जाना, सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता। वो टूटता है, बिखरता है, फिर बनता है, लेकिन अगर उसमें भरोसा, सब्र और साथ हो तो वो हर बार जीतता है। और मेरे सब्र का फल तुम हो। आई लव यू अनन्या। आई लव यू टू रोहन। रोहन जो कभी प्यार से नफरत करता था, वही आज सबसे ज्यादा प्यार करने वाला बन गया। अनन्या जिसने कभी हार नहीं मानी, वही उसकी जिंदगी बन गई।